यहाँ के पहले 10 ममालिक में शामिल है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में इस तबाही और नुकसानात को फेस कर रही है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उनके तदारक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का कलीदी किरदार है। जो लोग इसमें अल्लाह को प्यारे हुए, हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और अगर कोई ज़ख्मी हो तो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का शिकार 10 ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इजलास में इज़हार ख्याल, कहा हम हर साल मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहे हैं। आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में हमारा हिस्सा इंतहाई कम है। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्टिंग से तबाही हुई, बारिशों की वजह से जानी माली नुकसानात पर अफसोस है। गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल जल्द कायम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरे गिलगित बल्तिस्तान, बारिशों और सैलाब से नुकसानात का जायजा। गवर्नर मेहदी शाह और वज़ीर आला हाजी गुलबर्ग खान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सैलाब से नुकसानात, इमदादी कार्रवाइयों, अमन व अमान और तरक्की मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासरीन में चेक्स तकसीम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में शारा बाबू सर पर 14 रोज बाद सर्च ऑपरेशन खत्म। लापता अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल फराक कहते हैं कि मलबे से तमाम गाड़ियां निकाल ली गईं। लापता अफराद का सुराग नहीं मिल सका। सैलाबी रैली में लापता अफराद के बचने की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा अमूर, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। पाक अमरीकी ताल्लुकात की कोशिशों को सराहा गया। मजमून के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। ट्रंप से मुलाकात खत्ते में सफारती तब्दीली का आगाज़ थी। अमरीका पाकिस्तान से तजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरक़ी वस्ती में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। आलमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राबते में हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स में 1140 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,42,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ईरान के सदर का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वतन वापस चले गए मसूद पज़ेश्कियान ने सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर सियासी कायदीन से मुलाकातें की। पाकिस्तान और ईरान का तजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। दोनों ममालिक के दरमियान 13 मुआहदों की दस्तावेज़ का तबादला। पाकिस्तान ने ईरान के जोहरी तवानाई प्रोग्राम की हिमायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जोहरी तवानाई के हुसूल का हक हासिल है। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी का दौरा पाकिस्तान मुलतवी। सिफारती ज़राए के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा ने आज पाकिस्तान पहुँचना था। दौरे तकनीकी वजूहात की बना पर मुलतवी किया गया। नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी क़ुव्वतें नहीं होंगी तो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। केपी और बलूचिस्तान हुकूमत की सियासी गैर जिम्मेदारी मजीद कबूल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का यौम शोहदाए पुलिस पर तकरीब से खिताब, बोले पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार मुल्क है। ईरान और पाकिस्तान मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। अफगानिस्तान हमें मायूस न करे, अपना फ़र्ज निभाए। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी में नुमाया कमी आएगी। तलाल चौधरी ने मजीद कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का अहम किरदार है। पुलिस फोर्स को मजीद सहूलियात देंगे।
फर्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले पुलिस एहलकार को सलाम। यौम शोहदा पुलिस पर कई शहरों में तकारीब शमे रोशन की गई। लाहौर में यादगार शोहदा पर फूल रखे गए। पुलिस लाइन्स में कुरान खानी, रावलपिंडी में यादगार शोहदा पर खुसूसी तकरीब, फैसलाबाद, बहावलपुर और दीगर शहरों में भी तकारीब। कराची में SSP मलिक डॉक्टर अब्दुल खालिक की यादगार शोहदा पर सलामी फूल चढ़ाए। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। पेशावर में भी खुसूसी तकरीब, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए। पुलिस के शोहदा हमारा फख्र, कौम कुर्बानियाँ फरामोश नहीं करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम शोहदा पुलिस पर पैगाम। कहा, पुलिस ने दहशतगर्दी, जराइम और बदअमनी के खिलाफ भरपूर जिद्दोजहद की है। हुकूमत शोहदा के वरसा की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाती रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शोहदा के लिए खाना को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पुलिस शोहदा का लहू हमारी रियासत की बुनियाद है, कभी फरामोश नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, हुकूमत पुलिस शोहदा की कुर्बानियां नहीं भूली। पंजाब हुकूमत का फितना फसाद फैलाने वालों से आहनी हाथों से निमटने का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की PI पर शदीद तनकीद। कहा, तरक्की करता पंजाब मुखालिफिन को हजम नहीं हो रहा। कौम कल यौम इस्तेसाल कश्मीर बनानेगी। फसादी मुल्क के खिलाफ गुरिल्ला जंग लड़ेंगे। जो रियासत के खिलाफ गुरिल्ला जंग करेगा उसके साथ इसी तरह निपटा जाएगा। ये सियासी जमात नहीं बल्कि एक फाशिस्ट गिरोह है। माजी की तरह इस बार भी एहतजाज की कॉल नाकाम होगी। 9 मई की माफ़ी नहीं होनी चाहिए, वरना हर रोज 9 मई होगा। हक़ाइक़ की जांच सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी को देखेंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, ना नफका से मुतालिक हक़ाइक़ की जांच फैमिली कोर्ट्स ने करनी है। सुप्रीम कोर्ट हक़ाइक़ की जांच से मुतालिक मुदाखलत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलात नहीं आने चाहिए। हाई कोर्ट को भी हक़ाइक़ की जांच में नहीं जाना चाहिए। ना नफका की अदायगी के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तें मुस्तरद। मॉनसून का छठा स्पेल आज से मुल्क के बेशतर इलाकों में जल्द हलेक होगा। 7 अगस्त तक इस्लामाबाद और पंजाब में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। 6 अगस्त को बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशें होंगी। सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। कराची में बादलों के डेरे, बूंदाबांदी का इम्कान। कराची में सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल के खिलाफ वकला का एहतजाज। सिटी कोर्ट में अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। मुलजिम की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। शुगर मिलों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज। कराची में चीनी की 165 रुपये फी किलो एक्स मिल कीमत पर सप्लाई शुरू। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम का कहना है कि थोक मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 170 और परचून में 180 रुपये फी किलो हो गई। जल्द 175 रुपये फी किलो मिलेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का शुगर स्कैंडल पर चीफ जस्टिस को खत अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। तहकीकाती कमीशन तश्कील देने और जिम्मेदार मुतय्यन करने की अपील। खत में लिखा, आवाम से अरबों लूट लिए गए, तमाम एहतसाबी इदारे खामोश हैं। हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिलवास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है। ये मफादात के टकराव और हुकूमत में होकर अपने जाती कारोबार को फायदा देने की बदतरीन मिसाल है। बिजली के सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमत में 1 रुपये 75 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA की सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नेपरा में आज समाअत होगी। मंजूरी की सूरत में कीमत में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत सरकारी डिस्कोर्स पर होगा।